इस वक्त मेरे साथ वैष्णव आनंद ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि जिस दिन आप लोग स्नान करने के लिए जा रहे थे, जी। उस दिन क्या हो गया था कि इतना बड़ा मामला बढ़ता चला गया? हम लोग परमाराध्य भगवान के साथ पिछले साल हर साल की तरह गुरुजी के साथ गुरुजी के पालकी में ही हम लोग ने ही कहा था, गुरुजी भीड़ भाड़ होगी, थोड़ा सा पालकी में रहेंगे। हम लोग की सलाह से हमारे परमाराध्य भ्राताश्री है, जो सदानंद ब्रह्मचारी मठ के सबसे बड़े ब्रह्मचारी जी हैं। उन्होंने बोला कि गुरुजी आप पालकी से चलिए, हर समय शंकराचार्य का एक साधन होता है पालकी, वो पालकी से अच्छा होगा, क्योंकि आप पैदल जाएंगे, सामूहिक जाएंगे तो सब लोग पैर पड़ने आएंगे, तो एक भीड़ और दूसरे के दूसरी ओर भीड़ में खेदे रहेंगे और मामला बिगड़ जाएगा। तो पालकी से चलिए। गुरुजी उन्हीं के प्रशासन के असही जो थे, उन्होंने खटाया था सुरक्षा के लिए, उन्हीं के साथ वो लोग लेके गए थे। और वहाँ पे जाने के बाद बैरियल तोड़े, ऐसा प्रशासन का कहना था। उन्हीं के प्रशासन खटाई हुआ सही साहब आप देख सकते हैं, फुली वाले वो ले जाके हम लोगों को ले जा रहे थे, बैरिकेड उन्होंने खोला। उनके बाद हम लोग ने मदद किया। आपके साथ कोई चल रहा है, वो कार्य कर रहा है, तो आप देखोगे तो मदद नहीं करोगे? हम लोग ने मदद किया, हमारे लिए ही कर रहे हैं तो कह के। और हम लोग साथ में गए वहाँ त्रिवेणी मार्ग में पहुँचने के बाद में जैसे संगम के 50 मीटर की दूरी में हम लोग पहुँचे। उसके बाद गुरुजी ने बोला, पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी आए, गुरुजी से कह रहे हैं और सभ्यता का सीमा भी एक होता है, अपने से संविधान ने कहा है, अपने से छोटे से भी बच्चे को भी प्रेम से बात करके बोलना चाहिए, सम्मानजनक शब्द से। वो बोल रहा है शंकराचार्य भगवान, हमारे धर्म के अधिष्ठापति शंकराचार्य भगवान को, उतरो पालकी से, उतरो। ऐसा बोलना प्रशासन को उचित बात है? उन्हीं के लिए सुरक्षा में खटाए हुए प्रशासन होके उन्हीं का अपमान कर रहे हो, ये कहाँ का कानून है? और उन्होंने, गुरुजी ने बोला, वहाँ गाड़ी प्रशासन के गाड़ी जाने आने देख रहे थे, तो गुरुजी ने बोला कि हमको जहाँ प्रशासन की गाड़ी लगी है वहीं पालकी खड़े कर दीजिए और उसके बाद हम लोग जाते हैं स्नान करने। गुरुजी ने बोला तो हम तो रात दंड पकड़े थे, रात दंड का कर्तव्य होता है, हम ब्रह्मचारी का ही मार्ग होता है, वो रात दंड पकड़ने का एक अधिकार होता है। गुरुजी ने हमारा, हम गुरुजी के ब्रह्मचारी होने के नाते हम रात दंड पकड़े थे, गुरुजी ने जो दिया था कार्य। वो पुलिस वाले ने आके गुरुजी को नहीं किया, तो गुरुजी ने बोला हमको स्नान करने नहीं दे सकते हो, तो हम पालकी से नहीं उतरेंगे, तो हमको छोड़ दो, हम वापस होते हैं। तो जैसे गुरुजी का पालकी वापस होने के लिए मुड़ा, उतने में ही वो प्रशासन के अधिकारी पालकी खींच के वो गिराने चक्कर में थे। तो गुरुजी का साजिश था। वहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो, कितने 150 से 100-150 लोग बिना वर्दी के गन शादी में लेके चल रहे थे। गुरुजी को पूरा साजिश किया गया था, लेकिन हमने वो देखने के बाद, हमने, हमारा कर्तव्य था, वो पालकी को पुलिस वाले खींच रहे थे तो हमने रात दंड से ऐसे किया सामने से। और हम लोग ऐसे करने के बाद हमारा 10-12 लोग ऐसे, हमारा जो विनीत सिंह थे उसने हमारा वो शिखा पकड़ा और 10-12 लोग हमारे रात दंड को पकड़े, हमारा शिखा से घसीटते और हमारा वस्त्र छीना और लात मार के, और जो बंदूक के नोल होते उसके पीछे से मार के और अंदर ले जाके, आप लोग थोड़ा सा टेलर बस देखे उस वीडियो में, अंदर तो 12-15 लोग मारे थे, 2.5 घंटे तक मारते रहे, आपको 2.5 घंटे तक मारा वहां? मारते गए अंदर। आप बोलिए, ओ कमिश्नर जो माता है, हमने उन लोगों से विनती किया था, उनकी भी पुत्र होंगे, उनके भी माता होंगे, कुपुत्रो जायते क्वचित् द्यपि कुमाता न भवति, कुपुत्र हो सकता पैदा, लेकिन कुमाता कभी संतान को नहीं हो सकता। हमने मातृ रूप देखा था उनसे, हमने विनती किया, सभी पुरुष से ज्यादा माता भावुक होती है ऐसा बताया जाता है, ममता के खानी होती है ऐसा बताया जाता था, लेकिन वो माता वहीं देखती रही। और कमिश्नर है, ऐसे प्रशासन के कमिश्नर को धिक्कार है, जो आपने माता अपने बच्चे को, हम लोग विनती कर रहे थे, भैया हम लोग क्या गलती किए, हम संगम स्नान करने आए और आप लोग हमको ऐसा सजा दे रहे हो, हम कोई बलात्कार करके आए, कोई चोरी करके आए, किसी से मारपीट करके आए, हम लोग तो कुछ किए नहीं, आप लोग बंद कमरे में क्यों मार रहे हो हमको? या तो जेल भेज दो या तो हमको मार दो, गोली मार दो, नहीं इतना ज्यादा पीड़ा देने से अच्छा। और हमारे साथ के बाद हमको मारने से मन भर गया, तो हमारे सन्यासी, 14 साल के सन्यासी हैं दंडी स्वामी हमारे शंकराचार्य भगवान के, जो उनको कह रहा है तुम क्या भेषधारी कर रहे हो, अपमान कर रहा है, संत समाज को अपमान करना है। दंडी स्वामी का नारायण का रूप होता है, नारायण का अपमान करना, सन्यासियों का अपमान करना, ये प्रशासन को ये इजाजत दिया गया है?
जो कह रहा है कि भेषधारी होकर, वो विनीत सिंह को मैं ये कहना चाहता हूँ, विनीत सिंह कौन दरोगा थे? जो सीईओ थे, हमको सुनने में आया, उसी ने सबसे ज्यादा मारा है सभी संतों को, सभी सन्यासियों को, वृद्ध बाबाओं को। जो हमारे साथ आप देख सकते हैं, 17 एक्सराई हुआ और पूरे प्रत्येक नसों में चोट है। अभी हमको भी बोला गया था 3 महीने आराम करो, लेकिन हम परम आराध्य भगवान के साथ जब तक हैं, क्योंकि उन्हीं के दास हैं, उन्हीं की सेवा में लगे। ये शरीर चला जाए लेकिन न धर्म रहना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित है, इसलिए बोला गया। वेदो खिलो धर्म मूलम, किसने बोला गया? वही वेद की रक्षा के लिए हम लोग पढ़े, हम वही वेद पाठी है, यही प्रयागराज से, हम बाहर के थोड़ी हैं, यही वेद भवन से वेद विभूषण लिए छात्र हैं, रह चुके हैं। और आप वेद का अपमान, वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्म कहाँ कर रहे हो? मेला प्रशासन। तो आपकी शिखा पकड़ के खींचा? शिखा पकड़ के खींचने का बात क्या है? जनेऊ को छींड़ा छुटाया गया और जनेऊ को पकड़ के घिसारा गया और लात मारा। गायत्री माता को ऐसे मारना, ये गायत्री माता को मारना, गायत्री माता का अपमान करना, और एक तरफ गायत्री माता का अपमान कर रहे हो, एक तरफ गंगा स्नान कराने जा रहे हो। तो एक माता की अपमान, एक माता की प्रतिष्ठा गिरा रहे हो, ऊंचा दिखा रहे हो। तो क्या ये प्रशासन सही कर रहा है? और हम ये कहेंगे, वो भी किसकी सरकार में हो रहा है? भगवाधारी, जो सन्यासी होकर भी अपने गुरुकुल में, गोरखनाथ के पीठ में हम भी बहुत 8 साल से लगातार जाते आ रहे हैं। बचपन से योगी जी से मैं बचपन से मिलते आ रहा हूँ। प्रत्येक गुरु पूर्णिमा में, प्रत्येक खिचड़ी में हमारा परिवार सबसे ज्यादा, ये शरीर का परिवार सबसे ज्यादा गोरखनाथ में जुड़ा था। लेकिन मैंने परसों के ये अत्याचार के बाद उनको मैंने बोला, ये भगवाधारी सन्यासी नहीं, आतंकवादी सन्यासी है, जो क्या बोला, भेषधारी होकर कांड कर रहा है, भेष दे चोला होकर। और किस तरह का व्यवहार वहां पर हुआ आप लोगों के साथ? ऐसे आप बताएं हमको, जो सीईओ था, वो चमड़े के जूता लगा के हमारे सन्यासी के सामने, जैसे हम आतंकवादी हों, ऐसे उसने पूछा। क्या पूछा हमको? कह रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है? सन्यासी का घर कहाँ होता है? जो विरक्त का घर कहाँ होता है? उसका कोई नहीं होता, सारा जगत होता है। सर्वम जगतम, सर्वम जगत, खलविदम सर्व जगतम, खलविदम, ये सभी जगह जगत उसका है। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं, जिसने थूका है, जिसने गलती किया है, वो प्रायश्चित करे, जिसने थूका है वही चाटे। वो प्रशासन को हम आदेश देते हैं, और प्रशासन तो इतने देर तक कुछ नहीं किया। हमने योगी जी को भी हमने देखा, 1 बजे तक रात को हमारे परम आराध्य भगवान आए कि प्रशासन को ये आके माफ़ी मांग ले, क्योंकि गलती सबसे होता है। और भगवान के समय भी जय और विजय द्वारपाल थे, और जिन्होंने सनातन, संत कुमार, ये 4 ऋषियों का अपमान किया था, गेट में अंदर जाने के लिए मना किया, तो उन्होंने श्रापित किया था, 3 योनियों में जन्म लेना पड़ा था। बताइए, आज हमारा वही हाल हो रहा है, जिन्हें अपमान किया गया मेन द्वार में जाके, वेद पाठियों का, ब्रह्मचारियों का, ये अपमान का प्रायश्चित 3 जन्मों तक गौ हत्या का वध के समान का वो होता है, जो गायत्री। और आप बताइए, शिखा और ये दाढ़ी वाले का ही ये मेला है। जो आप लोग प्रशासन मेला लगा रहा है, या तो दाढ़ी वाले की वजह से, या तो शिखा चोटी वाले की वजह से, अधर्मियों की वजह से नहीं लग रहा है ये प्रशासन मेला। आज उसी का अपमान कर रहे हो, तो कैसा मेला? ये अधर्म का मेला तो कहेंगे। या तो आप प्रायश्चित करो, हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे। आपके गोरखनाथ में भी विद्यार्थी हैं योगी जी, ये ना भूलिए। आपके ब्रह्मचारी, आपकी बटुके के साथ यही व्यवहार होता, तो आप मानवता होता, थोड़ा सा भी आपके आके प्रायश्चित करते, वही हमारे दंडी स्वामी। और आप सन्यासी होते, सन्यासियों से प्रायश्चित करते। यदि आप नहीं कर पाते हो तो कोई फल नहीं, आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। एक सन्यासी का अपमान करना, एक सन्यासी ने, वो तो एक सन्यासी को, वहीं पर हम बता रहे, वहीं पे हम लोग थे अंदर। उसने क्या कहा, किन्नर अखाड़े के जो साधु थे, कुछ थे वहाँ, वहीं ऑफिसर के अंदर फोन आता है और बोलते हैं, महाराज जी हम लोग 100 लोग आ रहे हैं, तो आइए आइए, VIP आपका सुविधा होगा, वही सिस्टम में। और बोले कि मैं 10 मिनट बाद फिर किन्नर अखाड़ा का बोलता है 300 लोग थे, तो कह रहे VIP जितने 500 लाइए, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेके आप लोगों के कहने का मतलब है कि आप लोगों के साथ दोहरा व्यवहार हुआ। 2 घंटे का देखिए, 2 घंटे बाद सतुआ बाबा तलवारबाजी करके स्नान करने गया। एक साधु के लिए
मान दे रहे हो, एक साधु का अपमान कर रहे हो। कौन सा साधु की ये मेला लगा रहे हो, धर्म कर रहे हो। एक साधु का अपमान कर रहे हो, एक साधु का बेईमान कर रहे हो, वो भी धर्म के पीठ में बैठे हुए, धर्माधीश अथर्ववेद के पीठ में बैठे हुए आचार्य को पाठ करना, वेदों खिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल को जड़ को बेईमान करना, ये कहाँ तक सार्थक है, जनता ही तय करेगी। और ये चूटी हमारा केवल नहीं है, विश्व में जितने राष्ट्र हैं, मेरे ये सरे नेपाल से वैसे ही मैं विश्व को आह्वान करना चाहता हूँ, यदि आप लोग आवाज उठाइए विश्व में। योगी योगी करते थे ना, देख लिए योगी के सरकार। आज ऐसा इसका थोड़ा सा भी मानवता होता, भगवा धारा चोला किया होता तो दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता तन मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्माद ब्राह्मण देवता। आज वही मंत्र उच्चारण करके देवता देवता माना जाता है ब्राह्मण को। आज वही ब्राह्मण को लात मार रहे। कौन सा ब्राह्मण हो आप? ब्राह्मण का लात मारने से हम लोग कलयुग में ब्राह्मण को देवता माना जाता है, घर घर में जाके वेद के मंत्र उच्चारण करते हैं। आज वही ब्राह्मण को लात मारने का कौन से प्रशासन को दिया गया नियम, कौन सी संविधान में है? हम लोग कोई गलती किए हैं तो गोली मार दो, हम लोग तो जाने के लिए तैयार हैं। हमने तो बोला था, उस दिन भी बोला है, अभी भी बोला, हमारा कोई गलती हो जो सीखा पकड़ा है, यदि गलती दिखाए ना, यदि नियम बनाए हैं, कानून बनाया है सरकार, योगी सरकार ने, तो बताए भारतीय संविधान के हिसाब से हमने क्या गलती किया है और हमारा सजाए क्या है, बताए। हम गोली खाने के लिए तैयार है। योगी सरकार को मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, यदि भगवाधारी वस्त्रधारी हो, अभी आपके भी बच्चे होंगे, विश्व के सनातनी को बताता हूँ, आप आवाज नहीं उठाए, आपके भी बच्चे वेद पाठ कर रहे होंगे, आपके घर में भी आचार्य आप कम हमको देखते हुए कोई भी वेद पाठ करने के लिए तैयार नहीं रहेगा, ऐसे अपमान होगा तो। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये जो ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के शिष्य भी हैं, नेपाली बाबा इनका नाम है। इनके साथ जिस तरह का व्यवहार स्नान के समय हुआ था, ये उसकी आप विधि सुना रहे हैं। लेकिन एक बात जो बार बार निकल कर सामने आ रही है कि बीच का रास्ता तभी निकल सकता है जब मेला प्रशासन पहल करे, सरकार पहल करे, और जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं उनको ससम्मान स्नान कराया जाए, तभी शायद बीच का कोई रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।